नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप, इस चैनल का होस्ट पुस्तक प्राइम। और आज मैं एक ऐसी पुस्तक के साथ में आपके समक्ष आया हूं जो हिंदी साहित्य की काफी फेमस कृति रही है। और मुख्य बात यह है कि इसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुंशी प्रेमचंद जी के एक फेमस उपन्यास प्रतिज्ञा के बारे में। इसमें तत्कालीन विधवाओं के जो परेशानी है उनके बारे में दर्शाया गया है, उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये उपन्यास लिखा गया था तुरंत गोदान के बाद, इसलिए इसमें आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी की लेखनी की जो क्षमता है वो उच्चिष्ट शिखर पर थी उस समय। इसमें प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र का भी जिक्र है, उसके कुछ अध्याय इसमें भी जुड़े हुए हैं। कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि एक छोटे से शहर में बाबू अमृत राय, जो कि एक विधुर होते हैं, उनकी स्त्री की मृत्यु हो चुकी होती है, और साथ में होते हैं लाला बद्री प्रसाद, उनकी एक लड़की होती है प्रेमा। अपनी पत्नी की मृत्यु पश्चात वो देशाटन को चले जाते हैं और लाला बद्री प्रसाद की पुत्री जो प्रेमा होती है वो बाबू अमृत राय के मित्र दाननाथ के साथ में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। ये लौट कर आते हैं तो प्रेमा को देखकर अपने गम भूल जाते हैं, इसलिए बद्री प्रसाद जी अपनी पुत्री प्रेमा का विवाह इनके साथ में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमृत राय भी शादी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वो आर्य मंदिर में जाते हैं और वहां पर का व्याख्यान सुनते हैं और वो यह निर्णय लेते हैं कि मैं किसी भी नवयौवना की जिंदगी अपने लिए खराब नहीं करूंगा और मैं एक विधवा से शादी करूंगा। लाला बद्री प्रसाद समझाते हैं कि तत्कालीन जो समय चल रहा था उसमें विधवाओं से विवाह नहीं किया जाता था। बद्री प्रसाद जी समझाते हैं कि ये समाज के खिलाफ है, लेकिन अमृत राय जी अपनी वाणी पर अटल रहते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी विधवा से ही विवाह करूंगा। इधर इस संकल्प को सुनकर लाला बद्री प्रसाद प्रेमा का विवाह दाननाथ के साथ में कर देते हैं, जो कि अमृत राय के मित्र होते हैं। वैसे दाननाथ विवाह करना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि जब मेरे मित्र ही उससे शादी करना चाह रहे थे तो मैं क्यों करूं। लेकिन अमृत राय जी के समझाने पर दाननाथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और विवाह हो जाता है। इधर बद्री प्रसाद जी के पड़ोस में एक इंसान होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी होती है पूर्णा, जो विधवा हो जाती है। समाज के दोष परितोष सहने के कारण वो बिल्कुल टूट चुकी होती है और बद्री प्रसाद जी उसे अपने घर में शरण स्थल देते हैं। बद्री प्रसाद जी का एक लड़का है जो कमला प्रसाद है। कमला प्रसाद उसे काफी परेशान करता है और कमला प्रसाद बड़ी ही नीच और दुर्वृत्त तरह का इंसान है। उसकी एक पत्नी होती है सुमित्रा। सुमित्रा समझाती है पूर्णा को कि धीरे धीरे सही हो जाएगा, और पूर्णा आखिर जा भी कहां सकती है क्योंकि वो एक विधवा है। धीरे धीरे यही चलता रहता है। कमला प्रसाद उस पर अपनी बुरी नजर डाले रहता है। और इधर बाबू अमृत राय वनिता भवन बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वनिता भवन एक तरह से विधवाओं का शरण स्थल होता है, जिसे बनाने का वो ठानते हैं कि मैं विधवाओं को शरण दूंगा उस आश्रम में और मैं किसी विधवा से शादी करूंगा। धीरे धीरे यही कहानी चलती रहती है और एक दिन बहला फुसलाकर कमला प्रसाद पूर्णा को कहीं बाहर ले जाता है और बलात्कार की कोशिश करता है। पूर्णा वहां से कैसे भी बच पाती है। जब शहर में पता चलता है कि कमला प्रसाद ने ऐसा ऐसा किया है तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होती है और वो दौड़कर कैसे वनिता भवन में पहुंच जाती है और बाबू अमृत राय की शरण में रहने लगती है। यही कहानी है दोस्तों, और इसमें जो दिखाया गया है कि कैसे एक विधवा अपनी परेशानियों को झेलती है, कैसे समाज में दुर्वृत्ति के लोग हैं, जैसे कमला प्रसाद के माध्यम से इन्होंने बताया है, बाबू अमृत राय के माध्यम से इन्होंने बताया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधवाओं के लिए भी खड़े होते हैं। निराकरण के तौर पर इन्होंने बताया है कि वनिता भवन में जो स्त्रियां विधवाएं रहती हैं वो आर्थिक तौर पर कुछ ना कुछ चीजें बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं। बहुत ही अच्छा उपन्यास है दोस्तों, और काफी अच्छे तरीके से चरित्र चित्रण किया गया है तत्कालीन परिस्थितियों का। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं और आप प्रेमचंद जी को पसंद करते हैं, आपने गबन गोदान पढ़ी है अथवा नहीं पढ़ी है, फिर भी आपको ये बहुत छोटा उपन्यास है, आपको पढ़ना ही चाहिए। अभ्युदय प्रकाशन के द्वारा पब्लिश है, बहुत ही कम रुपए में, 100-150 रुपए का आई थिंक है ये, आप पढ़ सकते हैं। कैसी लग रही है हमारी वीडियोस, उनके बारे में आप बताइए। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी बुक का रिव्यू करूं
या फिर आपने ये बुक पढ़ रखी है, तो अपने कमेंट करके अपनी राय बताएं। धन्यवाद।